Hello students, let's get started a new exercise 4.4 related to chapter quadratic equation class 10th. Your first question is find the nature of roots of the following quadratic equations. If they are real then find them. इस एक्सरसाइज के अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपने इसके रूट्स निकालने हैं। अगर रूट्स जो हैं रियल है तो सबसे पहले अगर रूट्स रियल है इसकी कंडीशन क्या होती है, हम पहले भी कर चुके हैं इसको। हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले से हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू का आंसर इक्वल टू 0 आता है तब भी रूट्स आपके रियल होंगे, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसको सॉल्व करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तब भी रूट्स रियल ही होंगे बट दिस टाइम अनइक्वल, ये हम पहले कर चुके हैं। अगर नेगेटिव आता है, ओनली इन द नेगेटिव, नो रियल रूट्स, तो रूट्स जो है रियल नहीं आएंगे और उसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पिक ए बी सी एंड कॉन्स्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट होता है दिस इज योर ए, जो एक्स के आगे कांस्टेंट होता है दिस इज बी, एंड जो सिंपल बिना एक्स के कांस्टेंट होगा दिस इज योर सी। सो ए इज 2, बी इज माइनस 3, सी इज 5। यूज द फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुट द वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस 3 रख दीजिए यहाँ पर, 4, ए की वैल्यू पुट हेयर 2, सी की वैल्यू 5। आफ्टर कैलकुलेटेड यू गेट हेयर माइनस 31। तो देखिए आंसर माइनस 31 आ रहा है और ये नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, तो इसका मतलब इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट्स। तो आपको इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे, इसके रूट्स जो है रियल नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर सेकंड क्वेश्चन इज दिस इज योर 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए आपको दे रखा है 3, बी की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू 4। माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दिस इज योर बी, माइनस 4 अंडर 3 का स्क्वायर, माइनस 4, ए इज़ 3, सी इज़ 4। सो ए, बी और सी आपने सभी की वैल्यू पुट कर दी है। चलिए इसका स्क्वायर खोलते हैं। इसका स्क्वायर कैसे खुलेगा, माइनस 4 अंडर रूट 3, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3, इसका मतलब होता है 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 3, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा स्क्वायर। 4 इंटू 4 दिस इज योर 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 ये कितना होता है, ओनली 3, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर इज 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 प्लस की वैल्यू माइनस 4 4 16, 16 माइनस 3 दिस इज योर 48। सो आंसर इज 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ चुका है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ चुका है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे ही, रियल के साथ इक्वल, तो ये आपके रूट्स होंगे। अब उन्हें फाइंड भी करना है, तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी की जगह आप पूरा वैल्यू भी लिख सकते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन थी माइनस 4 अंडर रूट 3 क्वेश्चन के अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट डी तो आपका 0 है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास 3 है यहाँ पे, दिस इज योर 3, माइनस माइनस प्लस, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दिस इज माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3, और नीचे कितना है 2 3 6, दिस इज योर x। लेफ्ट साइड आपका क्या चल रहा है, x चल रहा है, इसकी कटिंग कर देंगे, 2 हियर इज 3, सो आंसर इज 2 अंडर रूट 3 ओवर 3, दिस इज योर x। और ये एक नहीं, इस तरह के 2 रूट होंगे, क्योंकि इक्वेशन जो हमारे पास क्या थी, इक्वेशन इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको 2 बार लिखना होगा। एक x की वैल्यू ये आएगी, दूसरी x की वैल्यू भी यही आएगी, x की वैल्यू आपके पास 2 होंगी, ऐसे लिख सकते हैं आप कोमा डाल के। दिस इज योर 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, x की 2 वैल्यूज आपके पास निकल के आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज 2x स्क्वायर
-6x+3. So again your a is 2, b is -6, c is 3. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र -4ac. b की वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्र -4. a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो -6 का स्क्र 36 आएगा आपका. 4 2 8 8 3 is 24, तो ये 24 आ गया. इसको सॉल्व करते हैं, इससे माइनस कीजिए, आंसर इज 2 हियर 1. तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 12 आ गया. डिस्क्रिमिनेंट आपका 12 आया है तो ये पॉजिटिव है. 12 इज़ अ पॉजिटिव टर्म. अगर ये पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे? यस, रियल रूट्स. और ये होंगे क्या? दैट इज़ अनईक्वल. अनईक्वल का मतलब है अब जो आप इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे वो डिफरेंट आएंगी, सेम नहीं आएंगी. चलिए रूट्स निकालते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a. इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं. -b की वैल्यू आपकी -6 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आपका √12 आया डिवाइड बाय 2a. a की वैल्यू आपके पास 2 है क्वेश्चन के अंदर. दिस इज़ योर a, b एंड c. ओके, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस आपका +6 हो जाएगा. दिस इज योर +6. माइनस इंटू माइनस, प्लस माइनस बीच वाला ऐसे ही. √12 को हम कैसे लिख सकते हैं? √12 को देखिए, इसके फैक्टर कीजिए. 12 ये 2 पे जाएगा 6, 2 पे जाएगा 3, देन 3 पे जाएगा 1. तो 12 को जो हम रूट सॉल्व कर रहे हैं तो √12 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? ये पेयर बन रहा है, जो पेयर बन रहा है उसको आउटसाइड ले लीजिए. 2 और 2 का पेयर बना, दिस इज योर 2. 3 का पेयर नहीं बना तो वी शुड राइट इट एज √3. जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर, जिसका पेयर बन गया उसको रूट के बाहर. 2 × 2 = 4, तो ऐसे लिख लेंगे. चलिए अब इसमें से देखिए 6 और 2 में से क्या कॉमन है? तो लेफ्ट साइड तो आपका x ही चल रहा है. 6 और 2 में से आपका 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? इसकी जगह 3 बच जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर निकल चुका, अंदर क्या रह जाएगा 3 डिवाइड बाय 4. तो ये आपका 3 और डिवाइड बाय 4. कटिंग कर दीजिए, इसकी 2 से कटिंग हो जाएगी. तो जो आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज़ 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 एंड 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2. एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की. सो दीज आर योर रूट्स. ये आपके रूट्स आ गए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपका बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स. आपको k फाइंड आउट करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स. आपने k की वैल्यू निकालनी है जिस k की वैल्यू के लिए रूट्स जो हैं इक्वल होंगे. तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, इसकी वैल्यू क्या रहती है? 0. इक्वल के लिए 0 रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका. तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपने k की वैल्यू को निकालना है, ठीक है. तो a कितना आ गया आपके पास? a इज योर 2, b की वैल्यू आपके पास k है और c की वैल्यू 3 है. a, b एंड c. तो इसको फॉर्मूले पुट कीजिए. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b², दिस इज योर k² माइनस 4, a इज योर 2 एंड c इज योर 3. तो इसको सॉल्व करेंगे. k² माइनस 4 2 8 3 is 24, दिस इज इक्वल टू 0. तो यू कैन राइट हेयर k². 24 एक राइट साइड में चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24. स्केयर जो है नेक्स्ट स्टेप में स्केयर उधर जाके रूट बन जाएगा 24 का, और ये प्लस और माइनस दो वैल्यू निकलेंगी 24 की. तो अब 24 को कैसे लिख सकते हैं? इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे हम. 24 ये 12 पे जाएगा, देन 2 देन 6 देन 2 देन 3 देन 3 1. सो ये देखो ये लिख सकते हैं 2. ये हम प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, ये पेयर बन रहा है. पेयर वाली वैल्यू को आउटसाइड, और जो पेयर नहीं बन रहे हैं 2 3 10 6 जो है अंडर रूट के अंदर आएगा, और इनका एक पेयर बाहर निकाल लेंगे. तो के हमारा क्या आएगा? दिस इज प्लस एंड माइनस 2. ये जो रूट पेयर बना इसको बाहर निकाला, अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 2 × 3, दिस इज योर 6. तो के की वैल्यू 2 आएंगी, प्लस माइनस 2 √ 6, मतलब एक प्लस की वैल्यू आएगी 2 √ 6 और एक माइनस की वैल्यू आएगी 2 √ 6. तो नेक्स्ट जो आपको इक्वेशन दे रखी है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्मेट इनटू अ क्वाड्रेटिक फॉर्मेट. क्वाड्रेटिक फॉर्मेट क्या होता है? ax² bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको अंदर कन्वर्ट करते हैं। के एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में के एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो के एक्स को एक्स से कीजिए तो क्या आ जाएगा, दिस इज योर के एक्स स्क्वायर। के एक्स को 2 से कीजिए, दिस इज 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो चलिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, दिस इज योर के, बी की वैल्यू क्या आ रही है -2k, और सी की वैल्यू क्या है 6। दिस इज योर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका 0 है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है रूट्स आर इक्वल। तो b की वैल्यू आपकी आई है -2k, इसका स्क्वायर कीजिए -4, a इज k एंड c इज 6। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 इज 24k इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ चुका है। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 4k। देखो 4 और 24 में कॉमन 4 आ रहा है, k भी दोनों साइड है तो टेक 4k आउटसाइड कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, तो आंसर इज k माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 24 बनेगा। 4 इंटू 6 इज 24, k हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, इसको बोलते हैं कॉमन निकालना, ठीक है। तो यहाँ से दो रूट्स आएंगे आपके पास, एक लिखोगे आप 4k इज इक्वल टू 0 और सेकंड लिखोगे आप k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से 0.4, k इज़ 0, ठीक है। और यहाँ से k इज माइनस राइट साइड जगह प्लस हो जाएगा, k की वैल्यू आपके पास 6 आएगी। तो दिस इज़ योर वैल्यूज़ ऑफ k, एक 0 और 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर ऐसे एक एरिया दे रखा है, दिस योर रेक्टेंगुलर ग्रूव, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ को मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, ये छोटे वाली साइड को हम ब्रेथ लेते हैं, अगर ब्रेथ को एक्स लेट करते हैं तो लेंथ कितनी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब डबल है, ठीक है। लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800। एरिया आपका 800 है, ठीक है, एरिया 800 है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, आपको लेंथ एंड ब्रेथ जो है कैलकुलेट करनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। एरिया आपको कितना दे रखा है, दिस इज योर 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, तो लेंथ हमने लेट की है 2x और ब्रेथ कितनी थी, दिस इज योर x। सो 2x इंटू एक्सिस, ये क्या बन जाएगा, तो हम इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा। 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 2 है इस x के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपका। 800 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 400 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये x जो है स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, दिस इज योर रूट 400, और रूट जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी, दिस इज योर x। तो x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई है, ठीक है। बेसिकली जब हम स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो वैल्यूज़ दो आती हैं, एक प्लस के अंदर एक माइनस के अंदर। सो ये 20 भी आपका एक प्लस के अंदर आया और एक माइनस के अंदर, पर हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू भी रखेंगे क्योंकि जो साइड्स की लेंथ है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आपके आंसर में क्या आया, ये जो ब्रेड्थ है आपकी, ब्रेड्थ आपकी 20 आ चुकी है, दिस इज़ योर 20। एंड लेंथ उन्होंने बोला था, लेंथ क्वेश्चन में दे रखा था, ये डबल थी ब्रेथ के, ठीक है। सो 2 इंटू 20 दिस इज़ योर 40। तो लेंथ एंड ब्रेथ आ चुकी है। पीछे यूनिट्स जरूर लगाएं करें, अगर मीटर में है तो मीटर लगाएं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लगाएं। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर के अंदर होता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। तो मूव ऑन करते हैं 4th की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। 4th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल। आपको एक कंडीशन दे रखी है, आपने बताना है कि ये जो कंडीशन है मैथमेटिक्स के अंदर पॉसिबल है या नहीं। इफ़ सो, अगर है डिटरमाइन द एजिस, तो उसमें से आपने एजिस निकालनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन जो दे रखा है, द सम ऑफ एजिस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20। तो आपके पास 2 फ्रेंड्स दे रखे हैं, तो लेट कर लीजिए एक फ्रेंड आपका A है और दूसरा फ्रेंड आपका B है, ठीक है। इन दोनों की जो एजिस है इसका सम 20 है। तो अगर मैं एक की एज x लेट करता हूँ तो दूसरे की ऑटोमेटिकली 20 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि तभी इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब तो ऐड करना होता है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ फर्स्ट फ्रेंड की और ये दूसरे फ्रेंड की,
दोनों को ऐड करने पे तभी तो आंसर मेरा 20 आ रहा है। तो मुझे एक इक्वेशन x लेट करनी होगी, दूसरे की 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या दे रखा है, 4 years ago, 4 साल पहले, एगो मतलब पहले, तो 4 year ago इसकी एज x माइनस 4 हो जाएगी, और दूसरे वाले की 4 साल पहले, इसमें से भी 4 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगी 16 माइनस एक्स। तो ये हो गया 4 years ago। ठीक है, 4 साल पहले, 4 years ago, 4 साल पहले क्या होगा, इसकी एज हो जाएगी x माइनस 4 और इसकी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस इज़ 48। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो करते हैं। दिस इज़ योर x माइनस 4, दिस इज़ योर 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 48। यहाँ पे आप लिखोगे लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी x, तो सेकंड की क्या हो जाएगी, दिस इज़ योर 20 माइनस एक्स। तो स्टेटमेंट भी बनानी होगी आपको, क्योंकि जो मार्क्स है स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड के अंदर, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में भी आपका। ठीक है, अब x की टर्न है, x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 16, दिस इज़ योर 16x, x इंटू एक्स, दिस इज़ योर एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 16 इज 64, माइनस इंटू माइनस, दिस इज योर प्लस, 4 इंटू एक्स इज 4x, दिस इज योर 48। फिर से चेक कीजिए, x इंटू 4 16 16x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 16 64, 4 इंटू एक्स इज 4x। ओके, अब इन पैरामीटर्स को थोड़ा सॉल्व करके राइट साइड ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का है, जब मैं इसको राइट साइड लेके जाऊंगा ये प्लस का बन जाएगा, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 16 प्लस 4, ये 20x प्लस के हो चुके हैं, 20x को राइट साइड लेके जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस 20x। 64 माइनस का है, राइट साइड लेके ये प्लस हो जाएगा। 48 में आपको 64 ऐड करना होगा, तो ऐड करने में आपके कितना आ रहा है, दिस इज़ योर 112, तो दिस इज़ 112 इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इससे चेक करना है कि ये सिचुएशन जो पॉसिबल है या नहीं, तो बेसिकली वही आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तब सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तब आपके रूट्स पॉसिबल नहीं है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, 0 आती है, तब आपकी जो सिचुएशन है ये पॉसिबल रहेगी। तो चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -20, आप देख सकते हैं यहाँ से b की वैल्यू -20 है। 4a की वैल्यू x के आगे जो है, x के आगे 1 है, दिस इज़ योर a -4ac, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इज़ योर 112। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ योर 400, 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज़ योर 8 4 4, तो ये क्या बना, दिस इज़ योर नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका -48 आया है, तो -48 नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो हमें कंडीशन दे रखी थी ये पॉसिबल नहीं है, इससे रूट्स जो हैं नहीं निकलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ योर 5th क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दिस इज़ योर रेक्टेंगुलर पार्क। इस रेक्टेंगुलर पार्क में इसका जो पेरीमीटर है ये 80 दे रखा है। पेरीमीटर होता है इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है, इसका ऐड करना है। मान लीजिए 20 10 20 10, तो सबको ऐड करने पे जो आपका आंसर आएगा, दिस इज योर 80, जो भी आ रहा है मतलब, ठीक है। पेरीमीटर होता है बाहर वाली बाउंड्री का सम। एरिया होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड, ये जो स्पेस है जिसको मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस स्पेस अंदर वाली ये है 400, तो एरिया इज़ 400 एंड आउटसाइड जो बाउंड्री की लेंथ है, दिस इज़ योर 80 मीटर, ठीक है। तो फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेथ, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेरीमीटर दे रखा है ना, तो पेरीमीटर का, रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज़ योर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर इज़ योर 80, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका 80 आ गया। 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर मैं लेंथ को x लेट कर लेता हूँ तो ब्रेथ कितनी आती है, तो लेंथ को मैंने यहाँ पे लेंथ जो है x लेट कर लिया है, l इज़ योर x, तो ब्रेथ कितनी आ रही है, तो ब्रेथ आ जाएगी आपकी 40 माइनस x, क्योंकि ये जो है x इधर जाके माइनस आ जाएगा। आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ जो है x की फॉर्मेट में आ चुकी हैं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इस ट्रायंगल का जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका जो एरिया ये 400 है ना, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी x ली थी, ब्रेथ आपकी आई है 40 माइनस एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज योर 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400। अगेन यहाँ से 40 इंटू एक्स इज 40x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर 400। इन दोनों पैरामीटर्स को इस साइड मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 40x पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। और ये 400 पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा। दिस इज़ योर 400। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। चलिए इसके रूट्स निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू कितनी है -40, तो दिस इज़ योर -40। 4a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, c इज़ 400, तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 1600, तो आंसर आपके पास 0 आया। तो यस, रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स जो हैं पॉसिबल हैं, ठीक है। ए आपके पास यहाँ पर 1 था, बी जो आपका 40 था -40, और सी आपका 400। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट पॉसिबल है, तो रूट्स निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैसे अगर आपके पास ना ये 0 है तो आप d को लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि d तो आपका 0 है ही, ठीक है। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। x इज़ माइनस b की वैल्यू कितनी थी, b इज़ योर 40, तो -40 डिवाइड बाय 2a। a कितना है आपके पास, a इज़ योर 1, तो ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस डी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी की वैल्यू आपके 0 आई है। 0 पुट करने पे आंसर 0 आएगा, तो मैं इसमें नहीं पुट करूँगा, ठीक है। तो ये x आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 40, 40.2 कटिंग करने के बाद 20 आ जाएगा। तो x आपके पास 20 आ चुका है, और ये क्वेश्चन में आपके पास मीटर में था, तो दिस इज़ योर 20 मीटर। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, लेंथ कितनी है, तो लेंथ आपने x लेट की थी, लेंथ इज़ योर 20 मीटर। अब ब्रेथ कितनी आ रही है, व्हाट इज़ योर ब्रेथ, ब्रेथ कितनी आई थी, ब्रेथ इज़ 40 माइनस एक्स, तो दिस इज़ योर 40 माइनस एक्स, तो दिस इज़ 40 माइनस 20, तो 20, ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल आ चुकी हैं, 20 एंड 20। वैसे भी ये हमें यहीं से पता चल जाएगा, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो x की दोनों वैल्यूज़ इक्वल ही आएंगी। तो यहाँ पर दो रूट्स निकाले हमने, एक लेंथ के फॉर्मेट में, एक ब्रेथ के फॉर्मेट में, बोथ आर इक्वल। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है 5th चैप्टर AP सीरीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।